हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए राजस्थान बोर्ड की होम साइंस की बुक का चैप्टर 12, जिसका टॉपिक है भोजन के कार्य। भोजन के कार्य। जीवित रहने के लिए वायु, जल, भोजन 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। भोजन मनुष्य की जल एवं वायु के बाद एक अति आवश्यक आवश्यकता है, जिसके बिना अधिक दिनों तक स्वस्थ तथा जिंदा रहना संभव नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु संतुलित आहार आवश्यक है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण उपस्थित हों। जल में कोई भी पौष्टिक तत्व विद्यमान नहीं है, फिर भी जल को पौष्टिक तत्व के रूप में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जल शरीर के लिए विभिन्न कार्यों के लिए शरीर के तापक्रम संतुलन नियमन के लिए आवश्यक है। भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन आदि कार्यों के लिए जल आवश्यक है। भोजन में 2 प्रकार के पोषक तत्व समावेशित होता है: सम्मिश्र भोज्य पदार्थ और निरामिष भोज्य पदार्थ। दूध से बनने वाले पदार्थ तथा खेतों में उगने वाले पदार्थ जैसे अनाज, दालें, तिलहन, हरी सब्जियां, कंदमूल, फल इत्यादि निरामिष भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। एवं ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्य शाकाहारी कहलाते हैं। अंडा, मांस, मछली आदि भोज्य पदार्थ सम्मिश्र भोज्य पदार्थ या मांसाहार कहलाते हैं। एवं ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्य मांसाहारी कहलाते हैं। दोनों ही प्रकार के भोज्य पदार्थ शारीरिक विकास व बुद्धि को सीधे ही प्रभावित करते हैं। भोज्य पदार्थों का यह प्रभाव इसमें समाहित पोषक तत्वों के कारण होता है। वास्तव में भोजन में निहित पोषक तत्व ही भोजन के विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भोज्य तत्व का कार्य भी भिन्न भिन्न होता है। भोज्य तत्वों का कार्य भिन्न भिन्न भोज्य तत्वों जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें रेशे भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये रेशे की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय के क्रमाकुंचन में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का कार्य करते हैं। इससे भोजन सरलता से पच जाता है। साथ ही यह मल निष्कासन में भी सहायता करता है और मलबद्धता से बचाता है। सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, मिलेट, जौ, रागी आदि में कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, रक्त का थक्का बनना आदि अनेकों कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं, अतः कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। इसलिए प्रोटीन को निर्माणात्मक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माणात्मक तत्व कहा जाता है। वसा ऊर्जा का शांत स्रोत होता है। कैसा स्रोत होता है? शांत स्रोत होता है। यह शरीर को ऊर्जा और उष्णता प्रदान करता है। त्वचा के नीचे वसीय ऊतक के रूप में यह जमा रहता है। आवश्यकता पड़ने पर व्रत या उपवास के दिन, यात्रा के दौरान जब भी भोजन नहीं मिलता है पर यह टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम भोजन को वसा को ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में संचित रहता है। कभी कभी जब हम उपवास रखते हैं और व्रत रखते हैं तो यात्रा के दौरान या खाना हमें नहीं मिल पाता है, तो यही वसा जो है फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कहीं कहीं 9.1 दिया गया है, पर इसमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। घी, तेल, मूंगफली, वनस्पति घी, चर्बी, सरसों का तेल एवं अन्य सभी तिलहनों में वसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। आगे है विटामिन। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक, क्योंकि उसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जिसे आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है।
परंतु ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। चयापचय एवं जटिल रासायनिक क्रियाओं के लिए विटामिन की आवश्यकता है। यह शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है तथा शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह शरीर में उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। विटामिन किसकी भांति शरीर में काम करता है? तो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहयोग देता है। अतः भोजन में विटामिन युक्त आहार लेना अत्यंत आवश्यक है। खनिज लवण, विटामिन की भांति खनिज लवण भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसके दो कार्य हैं। पहला है निर्माणात्मक कार्य, दूसरा है नियामक कार्य। इस प्रकार शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन खनिज लवण के द्वारा ही होता है। कुछ खनिज लवण तो ज़्यादा मात्रा में, परंतु कुछ खनिज लवण शरीर में अत्यल्प मात्रा में चाहिए। अत्यल्प मात्रा में आवश्यक लवण को ट्रेस तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व। जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम ट्रेस तत्व कहते हैं। यूँ तो इन तत्वों की शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता रहती है, परंतु ये तत्व अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। जल, वायु के बाद जल मनुष्य की मौलिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जल में घोलक के रूप में कार्य करता है और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है। प्रतिशत में 65% जल पाया जाता है हमारे शरीर में। प्रायः सभी भोज्य तत्वों में जल की मात्रा विद्यमान होती है। भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात, भोजन में विभिन्न पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। एक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में भोज्य तत्व को समावेश करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके भोजन में कार्बोज, वसा, प्रोटीन अत्यंत पर्याप्त मात्रा में अवश्य होने चाहिए। कार्बोज 60 से 70%, वसा 20 से 30%, प्रोटीन 10 से 15%। मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे शरीर के भरण पोषण, वृद्धि, विकास, नियंत्रण आदि के साथ साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला है शारीरिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। शारीरिक कार्य में हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर का भाग बन जाता है। भोजन के प्रमुख कार्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन आदि है। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिनमें पहला है भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है। अगला है भोजन शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन न हमारे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपितु मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कुछ कार्य दिए गए हैं। जैसे पहला है भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। जैसे आदमी यदि भूखा है, खिन्न है, दुखी मन है, उसको भोजन नहीं मिलता है, समय पर भोजन नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है? दुखी होता है और उनका संवेगात्मक विकास भी नहीं होता है। आगे है शरीर की सुरक्षा की भावना के रूप में। अगला है भोजन का प्रयोग बल के रूप में। तीसरा है सामाजिक कार्य एवं सांस्कृतिक कार्य।
भोजन सामाजिक संबंध बनाने एवं मजबूत करने में सहयोग करता है, इसलिए समाज में होने वाले विभिन्न समारोहों में विशिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। भोजन आपसी मैत्री का प्रतीक है। समारोहों के अवसर पर जलपान, प्रसाद, भोज आयोजन किया जाता है। जन्मदिन, शादी, वर्षगांठ, मुंडन, नौकरी में प्रोन्नति, पुत्र प्राप्ति आदि, विवाह आदि के अवसरों पर भोज का आयोजन किया जाता है। इसको हम विभिन्न टॉपिकों के अंतर्गत देखते हैं। भोजन के सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत पहला है भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। दूसरा, भोजन दोस्ती, आतिथ्य का प्रतीक है। बस आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिसको हम देख लेते हैं। जीवित रहने के लिए वायु, जल एवं भोजन तीनों बुनियादी आवश्यकताएं हैं। जल को पौष्टिक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है क्योंकि जल शरीर के तापक्रम संतुलन एवं नियमन के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों एक पॉइंट याद रखना कि जो है जल को पौष्टिक तत्व के रूप में तो शामिल किया गया, लेकिन इसका कैलोरी मूल्य 0 होता है। सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, रागी आदि कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। घी, तेल, मूंगफली, वनस्पति आदि में वसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है, इसलिए प्रोटीन को निर्माणात्मक तत्व कहा जाता है। विटामिन शरीर के विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, अतः विटामिन युक्त आहार लेना आवश्यक है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग यानी 65% भाग जल होता है। हम भोजन में कार्बोज 60 से 70%, वसा 20 से 30% तथा प्रोटीन 10 से 15% पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन लेना चाहिए। घर के सभी सदस्यों की रुचि का ध्यान रखते हुए भोजन तैयार करना चाहिए। भोजन मात्र क्षुधा पूर्ति का साधन ही नहीं अपितु मनुष्य की सांस्कृतिक रीति रिवाज और भावनाओं को प्रदर्शित करता है। आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, जल, तो इसका सही आंसर है कार्बोज। निम्नलिखित में से भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है। ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि एवं विकास, मानसिक शांति देना, सुरक्षात्मक कार्य, तो भोजन का कार्य इसमें कौन सा नहीं है? ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि एवं विकास करना, मानसिक शांति देना, सुरक्षात्मक और नियामक कार्य, इसमें तो सभी लग रहे हैं। इसका आंसर क्या दिया गया है? दूसरे का सा, मानसिक शांति प्रदान देना, यह नहीं है इसका कार्य। निम्नलिखित में से निर्माणात्मक तत्व है कार्बोज, प्रोटीन, जल, वसा, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। जल, शरीर में जल का भाग होता है 65%। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अगला चैप्टर हम कल लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।